कैसे लोगों पर भरोसा करें आप। दोस्तों, आज की ये कहानी इसी पर आधारित है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। गुरुकुल में शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और उनका आज आखिरी दिन था। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार गुरुजी अपने शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। जब सारे शिष्य गुरुकुल के मुख्य कक्ष में इकट्ठे हो गए थे, गुरुजी ने अपना उपदेश देना शुरू किया। उनके हाथ में लकड़ी के कुछ खिलौने थे। उन्होंने शिष्यों को वे खिलौने दिखाते हुए बोले, मेरे हाथ में जो ये खिलौने हैं, आपको इन तीनों में से अंतर खोजना है। गुरुजी की आज्ञा पाकर शिष्य बड़े ध्यान से खिलौने को देखने लगे। वो तीनों लकड़ी के बने हुए खिलौने थे। बिल्कुल एक समान दिखने वाले गड्ढे थे जिनमें अंतर खोजना बहुत मुश्किल था। तभी एक शिष्य ने गड्ढे को परखते हुए कहा, अरे ये देखो, इनके कान में छेद है। एक संकेत काफी था। इतने में सारे शिष्यों ने एक एक करके उन तीनों में अंतर खोज लिया। तो उन सब ने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, इन गड्ढों में से बस यही एक अंतर है। एक के कानों में छेद है, एक के मुंह में छेद है और एक कान के छेद है और एक के केवल एक कान में छेद है। उनका जवाब सुनकर गुरुजी बोले, बिल्कुल सही कहा। अब गुरुजी ने शिष्यों को धातु का एक पतला सा तार देते हुए कहा, उन्हें गड्ढों के कान में डालने को कहा। शिष्यों ने वैसा ही किया। क्या देखते हैं, एक गड्ढे के कान से होते हुए वो तार दूसरे कान से निकल गया। एक और गड्ढे के कान से होकर वह तार मुंह से निकल गया, जबकि एक के कान से तार डालने पर वो निकल नहीं पाया। इस पर गुरुजी ने उन्हें समझाया कि देखो, इसी तरह तुम्हें जिंदगी में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक वो जिनसे अगर तुम कुछ बातें कहते हो तो वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई भी बात शेयर नहीं करनी चाहिए। एक वो लोग होंगे जो तुम्हारी बातें सुनकर किसी और के सामने जाकर कहेंगे। ऐसे में उनसे कोई भी अहम बात शेयर नहीं करना चाहिए। और एक वो होंगे जिनसे तुम कोई भी बात कहोगे जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, उसी तरह तीसरे गड्ढे की तरह, और उनसे तुम किसी भी बात के विषय पर सलाह ले सकते हो। ऐसे लोग तुम्हारी ताकत बनेंगे। बस आपको लोगों की सही परख होना आवश्यक है। दोस्तों, लोगों की परख करना, लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि आपके सामने जो है वो किस तरह के लोग हैं, जो आपकी बातों को अहम समझे और अपने तक रखें, या वो लोग जो आपकी बातों को सुनकर कई जगह जाकर कहें। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।